नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान का नित्य सौख्य स्वरूप है, नित्य उत्सव स्वरूप है। तो हर रोज उत्सव होते हैं। अपने तो कोई उत्सव का बहाना ही चाहिए होता है। आज का यहाँ का पहला क्या चल रहा था विषय, जब श्री भगवती भैया बोल रहे थे डाकोर जी के घर थे उनके, जो उनको द्वारकाधीश जी को साथ ले जाते हैं, कुंड में डालते। कौन से श्री रामदास जी का चरित्र है? तो कुंड में डालते हैं रामदास जी, बुढ़ाना जी। देखो, बहुत अच्छा चरित्र है। जो इसके वक्ता हैं वही सुनाएंगे आगे का। भगवान भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं, वर्तमान समय तक कर रहे हैं जी। इससे पहले जो आपने लाइन बोली उसी नित्य उत्सव पे बात की, बाबूजी ने कहा था कि ब्रज के लोग मुक्ति इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वहाँ नित्य उत्सव रहता है। ये कह रहे, पहले जो आपने कहा उस पे ही बात थी, नित्य उत्सव पे। उन्होंने बोला कि ब्रज के लोग मुक्ति नहीं चाहते क्योंकि वहां नित्य उत्सव होता है। उत्सव रूप में गुरुदेव कहते हैं पुरस्कृत्य महोत्सवान। महोत्सव करा करा के मैं भक्ति की स्थापना कर ही दूंगा। बड़े बड़े महात्मा करते हैं ना। अभी देखिए, दक्षिण भारत में पूज्य पाद प्रातः स्मरण श्री जीर स्वामी महाराज ने कितना सुंदर भगवान रामानुज जी कितनी विशाल प्रतिमा का अनावरण करवाया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा। अद्भुत था, दर्शन बड़ा अनुपम था। इतने बड़े वैष्णवाचार्य इतना बड़ा उत्सव कराया। उत्सव लघु हो बड़े हो, पर उत्सव होने चाहिए। अपने घरों में भी ठाकुर जी को उत्सव प्रिय है। बिना खर्चे, नहीं तो मिश्री का भोग लगा दीजिए, उत्साहित हो जाइए। जो उत्साहित रहता है उसके जीवन में उत्सव रहता है। एक लहर सी उठती है। खुद उत्सव ना कर पाए तो जहां उत्सव हो रहा वहां चला जाए, शामिल हो जाए। हमारे ब्रज में तो 12 मासा उत्सव, जहां बसंत ऋतु बास करत नित, एक दिन में 4 ऋतु बदल देते। वहां पे मौसम कितने कर देंगे, जहां चाहे वैसे योग माया उत्सव की विधा बना लेती है। हाँ, ये बात पूज्य बाबा ने भी लिखी थी ना। चाहे तो रात्रि में पौष बना देते हैं, रात्रि में एकदम जाड़ा कर देंगे अगर उनका मन है। जेठ के महीने में बसंत ला सकते हैं। उन्हें चाहिए लू तो पौष में लू आ सकती है, वो उनके राज्य में है। सब ऋतु में वहां आती है, सब ऋतुओं में उत्सव ही होता है। उस राज्य में तो सदा बासंती ऋतु का आनंद है गोलोक राज्य में, लेकिन इधर हमारे ब्रज राज्य में सब जेठ है, आषाढ़ है, सावन है, भादो है, सब है, पर सब आनंद में आनंद देने वाले। क्योंकि वहां पे कौन है? श्रीमद पूर्ण पूर्णातिपूर्ण पूर्णातिपूर्णतम आनंद कंद श्री ब्रजचंद है।
जशोदा नंद नंद, वो आनंद स्वरूप भगवान वहां थे। अभी ब्रज में तो बसंत चल रहा है। बसंत पे हमने ब्रज की कई लीलाओं को लिखा है रसिया में। एक सप्ताह हम सोच रहे हैं होली के लिए देंगे, तो उसमें जय जय उसमें जो लीलाएं होगी वो लीलाएं ऐसी होगी बिल्कुल नई। होली का मतलब क्या? श्याम सुंदर की होली है ना, यही होली मतलब होली। तो उस दिन चिच्चौर प्रभु आए थे, उन्होंने जो पद गाया था वो पूज्यपाद प्रातस्मरणीय रमेश बाबा जी का था, उनके द्वारा बनाया गया था। और ब्रज के होली के रसिया सुन लेंगे तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। ठाकुर जी की शरारतें हैं उनमें। तो उधमी तो ये सबसे खुमान ने लिखा क्या, कैसो ये देश निगोड़ा जगत हो री ब्रज हो रहा, कैसो ये देश निगोड़ा जगत हो री ब्रज हो रहा, कैसो ये देश निगोड़ा, कैसो ये देश निगोड़ा जगत हो ये ब्रज हो रहा, कैसो ये देश निगोड़ा। मैं जल जमुना भरन जात होती देख रूप मेरा गोरा, देख रूप मेरा गोरा, मोते कहत चलो कुंजन में, मोते कहत चलो कुंजन में, तनक तनक से छोरा परे आँखिन में थोरा, जगत हो रे ब्रज हो रहा, कैसो ये देश निगोड़ा। कैसा निगोड़ा देश है, जगत में होरी और हमारे ब्रज में क्या है, होरा। होरा मतलब होरी नहीं है, होरा। तो कहती है मैं जल जमुना भरन जात होती, मैं जल भरने जा रही सकी। और कहा भयो देख रूप मेरा गोरा, और मेरा गोरा स्वरूप देखा। अब देखो ये कोई मिथिला की गोपी थी बेचारी, आ गई ब्रज में आ गई। वहाँ सब ठाकुर भी सीधे और वहाँ के लोग भी सीधे, और ये तो ब्रजवासियों के उस हाँ वहाँ तो उछलता आनंद है। तो उन्होंने कहा मेरा गोरा स्वरूप देख के, मोते कहत चलो कुंजन में, मोते कहत चलो कुंजन में, तनक तनक से छोरा परे आँखिन में होरा, जगत हो रे ब्रज हो रहा, कैसो ये देश निगोड़ा, कैसो ये देश निगोड़ा। छोटे छोटे तो छोरे, अरे सखी आई रही के कुंजन में, लाला बैठो कुंजन में। ठाकुर जी के दूत बन बन के आते हैं
अपने काछनी संभालनी आती नहीं, एक हाथ से काछनी पकड़ रखी है, आई रही है आजा देख कुंजन में, जैसे ब्रजवासी लोग करें, ए लाला के दर्शन कराएंगे, आजा आजा आओ आओ आओ, पकड़ के ले जाएंगे, आओ लाला के दर्शन कराएंगे। जानते हो ना, अरे कुछ भेंट दक्षिणा दर दो कहते ना, बोलते हैं कुछ तो हाँ ऐसे कहते। तो कहते तो तनक तनक से छोड़ा, तो कहते हाय मैंने तो सोचा ये तो ब्रजवासी हैं, इतने चिन्ह चिन्ह से छोड़े, मुंह ते कहते चलो कुंजन में, तनक तनक से छोड़ा। फिर क्या, जियरा देख डरानी ओ सजनी, लाज शरम की ओरा, लाज शरम की ओरा, कहा बालक का वृद्ध लुगाई, कहा बालक का वृद्ध लुगाई, एक ते एक ठिठोरा, काहू के काहू सो जोड़ा, जगत हूँ हे ब्रज होरा, कैसो ये देश निगोड़ा, जगत हूँ हे ब्रज होरा। कहा बालक कहा वृद्ध लुगाई, एक तो एक ठिठोरा, बुढ़े बुढ़े लोग मजाक कर रहे हैं, बच्चों की छोड़ दो, बूढ़े मुंह में दांत नहीं, हो रही है हो रही है। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं तो डर गई, जियरा देख डरानी हो सजनी, लाज शर्म की ओरा। कहा बालक कहा वृद्ध लुगाई, एक ते एक ठिठोरा, काहू के काहू सो जोड़ा। फिर क्या हुआ, और जो इनका सरदार है ना वो कौन, निपट निडर नंदखोरी सजनी, चलत लगावत जोरा, चलत लगावत जोरा, कहत खुमान सिखाय सखन को, कहत खुमान सिखाय सखन को, सबरे अंग टटोरा, माने न एक निहोरा, जगत होरे ब्रज होरा, सोए देश निहोरा। हाँ जी, जूम पे आवाज नहीं आ रही, कौन कर रहे जूम को, कौन? की होरी तो ऐसे ही होती है? अभी पूज्य रमेश बाबा का था, वैसे तो जानते हो ठाकुर जी बड़े शरारती हैं, उद्यमी हैं, और सब रसिकों ने लिखा, ऐसी होरी में लग जाए आग रे, ऐसे होरी में लग जाए आग रे, कैसो चटक रंग डारो, शाम मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डारो, शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दाग रे, कैसो चटक रंग डारो। औरन को अजरा न छुवत है, औरन को अजरा न छुवत है, ये तो मोही सो, ये तो मोही सो, ये तो मोही सो खेले फागरी, ये तो मोही सो खेले फागरी,
कैसो चटक रंग डारो। शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। मौसम नहीं को सुंदर नारी, मौसम नहीं को सुंदर नारी, सुंदर नारी रे सुंदर सुंदर नारी, सुंदर नारी सुंदर नारी। अरे मौसम नहीं कोई सुंदर नारी, मौसम नहीं कोई सुंदर नारी। या की मोही सो, या की मोही सो, या की मोही सो लग रही लागरी, या की मोही सो लग रही लागरी, कैसो चटक रंग डारो। शाम मोरी चुनरी में पड़ गयो लागरी, चुनरी में पड़ गयो लागरी, कैसो चटक रंग डारो। अच्छा सुनो, ठाकुर जी अगर रंग लगाए तो रंग कौन सा चाहते हैं हम, जो उतर जाएं, है? मीराबाई सा कहता ना, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊंगी, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। हाँ सच में ऐसी रंग दे कि रंग नाही 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 छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे, धोबिया धोए साहे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया बुरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। हमने कई दिन से ठाकुर जी को कुछ है ना फाग का सुनाया नहीं था। फाग के मेरे पास में बहुत पद हैं, छोटे छोटे कवित्व होली के, और नंद को दुलारो मतवारो भयो फागुन में, तो ऐसे रसिकों के पद है। कल अगर हुआ तो आपको सुनाएंगे, लला फिर खेलन आइयो होरी, वो बड़ा प्यारा पद है पद्माकर जी का, और बड़ा ही सुंदर है। ठाकुर जी पूरी शरारतों में अग्रगण्य रहते हैं। अभी हमने कहा होरा ब्रज का होरा होता है, होरी नहीं होती 40 दिन तक। एक दिन लड्डू मार होरी होती है। एक छोटी छड़ी से खेलते हैं। गोकुल की होली कौन सी होती है? छोटी वाली छड़ी है, होरंगा वो दाऊ जी का होता है। गोकुल का होरंगा तो गोकुल में होता है क्या, छोटी छड़ी मार होली बोलते हैं उसे, छड़ी मार, वहाँ की छड़ी मार होली। देखो गोकुल वाला गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। होरंगा दाऊ जी का प्रसिद्ध ब्रज में। ये देखो कितने होली बताएगा, दही मार लड्डू मार। हाँ, लड्डू मार होली तो नंदगांव में ही होती है, और लट्ठे मार होली हमारी श्री जी के यहाँ होती है। क्योंकि जब होली में नहीं मानते हैं तो ठाकुर जी फिर देखो नहीं वो नहीं होते। हाँ, लेकिन इतने सुंदर रसिकों ने और कवित्व और पद लिखे। वास्तव में होली रंगों का उत्सव है। आपको एक बात कहें, वर्तमान के विज्ञान की भी एक खोज है, और ये अभी कुछ दिन पहले कन्हैया भी कह रहा था। ये बात आप लोगों ने देखी होगी। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय। आइए विराजित कीजिए। ये जो फाल्गुन मास का जो समय आता है, उसके इर्द गिर्द का समय
अगर हम एक साइकोलॉजी कहें, उस समय लोग बहुत मोनोटोनस सा फील करते हैं, बहुत बोरिंग सा लगता है। देखो फरवरी आती है ना, जैसे सर्दियां जाती है, लोहरी के बाद का समय जैसे बीतेगा और जनवरी जाएगी और फरवरी का जो महीना आता है ना, इस महीने में उदासीन सा लगता है, मन बुझा बुझा रहता है। कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसे कुछ होते हैं। हमारे शास्त्रों ने बड़े सूक्ष्म विज्ञान में बताया, इतना तक बता दिया कि बृहस्पति के दिन अब तो कलर थेरेपी करने लगे लोग। एक बार रामकृष्ण ने की थी, आपको कर देंगे ना तो आपको 15-20 मिनट में इतनी बेचैनी भी हो सकती है अगर गलत रंग को लगाया गया। हाथों पे लगाते हैं ना, इस पॉइंट पे ये रंग, इस कलर, इस आजकल तो रिफ्लेक्सोलॉजी और ये जितनी चीज़ें हैं, कलर थेरेपी। हाँ, तो कलर थेरेपी मैंने करवाई है और इसको विषय में बड़ा सूक्ष्म अध्ययन किया। इसमें विदेशों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत इसको, आजकल जिसको हम बोलते हैं रेकी से लेके सब हमारा विज्ञान था। ये स्नायु चिकित्सा थी, जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी और बाद में एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और इस तरीके से बताने लगे ना। हर चीज़ का एक रहस्य था। हमारे यहाँ कहते इस दिन ये रंग पहनो, बताते थे ना, वसंत पंचमी पीला पहन लो, आज बृहस्पति है आज पीला पहनो, शनि है थोड़ा काला पहन लो, करते हैं ना। हर दिन का रंगों का प्रभाव जीवन पे हम लोगों ने देखा। तो ये जो समय होता है ना, बहुत बेरंग सा लगता है। कितनी सूक्ष्म बात है। दिवाली के आसपास के मौसम में आपको कैसे बाहर जैसे लगती है ना, तो इस मौसम में अगर कोई होली ठीक से खेलता है, उसके जो मानसिक अवसाद से संबंधित बहुत सारी ऐसी मानसिक जो चीजें होती है हर व्यक्ति के अंदर में, एक सुना ना आपने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो डिसऑर्डर नहीं होता, हर आदमी में मल्टीपल पर्सनालिटीज होती है। उसमें एक बच्चा भी होता है, एक खुराफाती व्यक्ति भी होता है, उसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें खूब सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो खूब हंसना चाहता है। ठीक है, हाँ हाँ, जानते एक होली ऐसा त्यौहार होता है जिसमें सब लोग खूब हंसते हैं, एक दूसरे का रंग लगा के हंसते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो। अच्छा, जो होली खेलता है ठीक से, होली के तरीके से, होली हमारे यहाँ रंग बड़े अच्छे होते थे, टेसू के रंग होते थे, बढ़िया बढ़िया रंग थे, जिन रंगों से स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता था। वो वाले नहीं कि लो इसको मंजन कराऊं, मुंह में दांत झड़ गए, उसके मसूले खुल गए और उसकी आत्मा कई दिन तक रोती है, आपको कहता है मेरे को ऐसा तुमने कलुआ करके भेजा है। सच में लोग रंजिशें निकालने लगे। पुराने समय में होली जो होती थी वो ऐसी होती थी कि सारी दुश्मनी खत्म हो जाए। चलिए भाई साहब प्रणाम, राम राम जी, होली की राम राम। हाँ भाई साहब, कोई पहले गलती हो तो खत्म कर दीजिए। होली पे गले मिल लेते थे, चैन से मिलते थे। अब क्या है, अब तो तेजाब मिला देते हैं लोग। इतना बुरा जो बदला लेना है गब्बर पूछता है उससे, कालिया होली कब है? कालिया से पूछते, किससे पूछते हैं होली कब है? सही, तो सोचते हैं होली आएगी और होली पे, हाँ, लेकिन खेला हो बे। पर होली ऐसी नहीं है। होली क्या है? होली अगर सही तरीके से खेली जाए, ना विषाद, मानसिक विषाद किसी को दें, और बहुत अच्छे से बड़े हेल्दी तरीके से होली खेली जाए। हर बार हम होली को जब इधर उत्सव होता है ठाकुर जी के सामने की तरफ, ब्रज में खूब लोग होली खेलते हैं। ब्रज में होली खेलने उन लोगों को जानना नहीं चाहिए जिन्हें, और एक डिमेंशिया भीतर रहता है, एक साइकोफोबिया होता है कई लोगों में। तो जो बहुत अनुशासित लोग हैं उन्हें ब्रज में होली खेलने नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए ब्रज की होली तो हम लोग, मैं तो अपने वालों को ही नहीं भेजता, मैंने कहा यहीं खेल लो। सच में बात ये है, क्योंकि यहाँ भी उत्सव होता है ठाकुर जी का, और होली का सही स्वरूप हम भी चाहते हैं। तो रात्रि में फूलों की होली यहाँ होती है मंदिर के परिसर में, और परिसर के बाहर हम लोग होली खेलते हैं। उस होली के अंदर में भी इतनी अच्छी बात होती है, अगर कोई आने जाने वाले कोई भी लोग हों, चाहे माताएं बहनें, इतने सैकड़ों युवान होंगे, लेकिन कोई किसी पे बाहर ऐसे रंग नहीं डालेगा, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को परेशानी हो। जहाँ 20 लड़के भी खड़े होते हैं होली के दिन तो लगता है लफंडर खड़े होंगे। उस समय यहाँ भगवान नाम कीर्तन होता है, भगवान के ब्रज के रसिया होते हैं ब्रज भाव के, और खूब अच्छी होली खेली जाती है। कोई गाली गलौच नहीं, कोई नशा नहीं, कोई चीज़ नहीं। हमने उसमें खास शर्त ये रखी, कोई भी पक्का रंग न लेके आए, किसी को न लगाए। ऐसे किसी को दिक्कत हो, किसी को स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, दिक्कत होती है, परेशानी,
दूसरे को कष्ट दे के प्रसन्न होने का जो भाव होता है ना, भैया इधर ही आ जाइए आप, यहाँ पे तो जा रहे क्या? अच्छा, जो प्रसन्न होने का भाव है वो दानवीय है। एक मानवीय हंसी होती है, एक देव हास्य होता है, एक दानवों का होता है। तो दानव असुरों वाला जो होता है ना, वो हास्य ठीक नहीं है। हंसी उड़ाना, मजाक करना बहुत अलग होता है, मजाक उड़ाना बड़ी। तो होली में सब प्रसन्न होते हैं अगर होली ठीक से खेली जाए। और रही बात, हम ठाकुर जी हैं नहीं। ठाकुर जी तो जब शरारत नहीं करते ना, तब ब्रज के लोग पूछने लगते, लाला कहाँ भई हो, आज क्या बात है, हमारे लाला को कोई नजर लग गई, आज इन्होंने शरारत नहीं की अभी तक। चलती हवाओं से बात करते हैं, उनके स्वरूप में ये चीज है, उनमें नित्य चांचल्य है, सदा चंचलता, अगाध महासमुद्र के समान उनमें बहुत गांभीर्य भी है, वो बहुत गहरे हैं, वो रूप के एक महासागर हैं, वहीं वो शील के भी महासिंधु हैं, शील भी है, उनमें एटिकेट्स भी है। तो भगवान जैसे तो हम हो नहीं सकते कि ठाकुर जी होली खेल रहे थे हम भी होली खेलें। हमें तो होली खेलनी पड़ेगी भक्तों वाली। ब्रज में ब्रजवासियों जैसी होली भी जो वर्तमान में है, साधक को तो नहीं खेलनी चाहिए। ये बात विचित्र लगेगी आपको, उन्हें खेलने दो। आप पे रंग लगे ठाकुर जी की तरफ से, आप सम्मिलित हो जाइए, लेकिन ठीक ब्रजवासियों का अनुकरण कभी भी नहीं करना चाहिए। वो ब्रजवासी हैं, उनको, वो ठाकुर जी के निज ग्रह के हैं, हम साधक हैं। अनुकरण नहीं करें, ना तो ब्रजराजकुमार का ना ब्रजवासियों का अनुकरण नहीं बेटे। ये तो प्रेम के योग्य हैं। वास्तव में हमें अपने जीवन में बहुत कुछ, हम भगवदीय साधना महापुरुषों की और दिए गए नियमों के तहत अगर हम करें तो हमारी होली भी का स्वरूप वैसा होना चाहिए। अच्छा, हमारे हम लोग तो देखो, हमारे कोई बालकों में हमने ऐसा नहीं रखा, कोई भी बालक मातृशक्ति पे रंग नहीं डालता है। प्रणाम करते हैं, बड़ी बहनें भाभियाँ सबको प्रणाम करते हैं, चरणों में रंग छोड़ देते हैं, कहीं पे भी कोई ऐसा रंग लगाने का ये नहीं है। और सब बहनें बहनों से, भाई भाई लोगों से खेलते हैं। इसके पीछे का एक विचारिक कारण है, क्योंकि हम उन ब्रजवासियों जैसे उन्नत स्तर के नहीं हैं जिनका भगवान से इतना प्रेम है, ना हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नियमों में माननी चाहिए। तो इसीलिए ठाकुर जी की लीला का चिंतन करना चाहिए, ब्रज की होली का चिंतन करना चाहिए। जब हम ब्रज होली के योग्य ब्रजवासियों जैसे हो जाएंगे तो प्रभु हमें बोलेंगे चलो खेलो होली। लेकिन तब तक गुरुजनों का संकेत नहीं मिलता और हमें उस तरीके से नहीं खेलनी चाहिए। वो जो रंग हमें लगे, वो रंग हमें, उस रंग की याचना करनी चाहिए, ठीक है। वरना कदाचित कई लोगों में, भाई देखो वो देखो ये लोग इतना ऊधम मचा रहे हैं, इतना आनंद कर रहे हैं, चलो हम भी कुछ हो जाए। हमारे कई लोग पूछते हैं कि भांग जो देते हैं प्रसाद में, और कई ब्रजवासी छानते हैं, भांग छानते, तो लेनी चाहिए कि? मैंने कहा आप साधक हैं बेटे, तो कभी प्रसाद में भांग, दाऊ जी का प्रसाद लो, 3 लोगों ने ले ली थी भांग, याद है ना? उन्होंने उसको बच्चे को 6, 7, 8 महीने तक उसका इलाज चला है। मैं इतना परेशान रहा, उनका मंदिर 1, 1.5 बरस, 2 बरस से आना नहीं हो रहा था, 2, 3 बरस से, 3 बरस हो गए होंगे, लेकिन उनका मंदिर नहीं आना था। लेकिन जब वो संकट में पड़े तो वहाँ पे पता लगा, उन्होंने कहीं भांग किसी ने उन्हें दे दी, और उन्होंने भी सोचा करे ये तो भोले का प्रसाद है, और पकोड़े, भोले के प्रसाद में पकोड़े हैं, थोड़ी इतनी सी भांग लगी, तो ये भूल गए कि हमारे यहाँ हम चाय के लिए मना करते हैं, भांग कैसे ले ली। उन्होंने पकोड़े पा लिए, अब पकोड़े तो पा लिए, उसके बाद दुनिया उनकी हिलने लगी। फिर कोई हंसे, कोई रोए, कोई गाए, फिर वहाँ के एम्स में भर्ती कराया। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा भैया हम क्या जाने, अपने माता पिता से, अपने घर वालों से पूछ के गए हैं, और ऐसी किसी घटना के जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं? जो बालक हमारे पास नित्य आएंगे उन्हें तो हम अनुशासित कर भी सकते हैं, लेकिन आप हमारे संपर्क में भी नहीं हैं। 2-3 साल तक हमें ये नहीं पता आप हैं कहाँ, तो हम कैसे बताएंगे कि आप कहाँ जाके आप बुरी हालत में। फिर भी रात्रि में हमने कहा वहाँ पे जो जो जानकारी के थे बच्चों को लेके जाओ और पूरा समाचार हमें दो। यहाँ से जाने के विचार बन रहे थे कौन कौन लोग जाएगा, मैंने कहा पहले वहाँ पे जो लोग हैं वो संभाल लेंगे। हमने फ़ोन कर दिया। उस बच्चे को लगभग 7 या 8 महीने उसे सांस लेने में दिक्कत, वो घबराहट उसे बार बार होती, क्योंकि भांग
एक बार कहते हैं अगर कभी कभार 12 साल तक उसका वो नहीं जाता, तो भांग को ऐसा नहीं होता। ये कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, भांग औषधि है, सन्निपात में, मिर्गी में, इन सब में दिए जाने वाली ऐसी महा औषधि है, पर वो औषधि वैद्य को देनी आती है। ऐसे नहीं आप औषधि के पकोड़े बना के खा रहे हो, कैप्सूल का हलवा बनाते हो अपने घर में, मजाक की बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ, समझ रहे हैं? लोग कहते हैं, एक जने ने मुझे पूछा कि वो ना हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग वो देते हैं, जब खांसी होती थी ना तो बचपन में वो देते थे, तो कुछ लेना वो ऐसा, तो वो अभी भी कहते हैं अरे तुम्हारी खांसी इतने दिन हो गए तो दवाई के रूप में अपने भैया से पूछ लेना, लेने में हर्जा क्या है। तो मेरा कह रहे होम्योपैथिक में भी डलती है, ऐसे तमाम बातें कहते हैं। मैंने कहा देखो भैया, उन्होंने भी पहले दवाई के रूप में ही ली होगी, दवाई ले लेके पूरे दवाई बाज बन गए, दवा दारू लोगों ने सब बनाया, हर चीज का अनर्थ कर दिया गया। लोग इतने अपने सुविधा के अनुसार अर्थ निकालते हैं। एक पक्के किसी नशेड़ी को अंगद जी किसी ने समझाने के लिए कहा, बेटा कि सामने और एक गिलास पानी भरा, एक में दारू, और उसमें एक कीड़ा लाके पानी में रख दिया, तो पानी में कीड़ा मजे से तैर रहा है, और जैसे उसे दारू में डाला वो तड़प तड़प के मर गया। तो उस नशेड़ी को और उसे बोला, समझ में आया तुम्हें कुछ? एकदम। तो बोले क्या समझ आया? तो बोला पानी में जिंदा रहा और दारू में मर गया। तो बोले फिर? तो बोले ये कि सुबह शाम एक एक पैग ले लेना चाहिए ताकि सारे कीड़े मर जाएं पेट के। तो ये जो उसने अर्थ निकाला, उसने कहा देखो एक कीड़ा तक उसमें जीवित नहीं रहा, तुम्हारी क्या हालत होगी। असल में क्या है, भीषण महापातकों में से 5 प्रकार के महापापों में से मदिरा को तो बहुत अग्रगण्य माना गया है बेटे। जीव की चेतना का नाश हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में लोग कहते हैं, देखा ना, कहते हैं ऐसे भोले के आगे यूं चरत देते हैं, करिए भैरव बाबा को। ये जो बात कही जाती है, जब वास्तव में धर्म का तत्व समझेंगे तो समझ पाएंगे। अनुकरण में कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो लोग पूछते हैं उन्हें कभी भी अपने मन में इस सिद्धांत को ढीला नहीं करना चाहिए कि 2 बूंद लो दाऊ जी का प्रसाद, 2 बूंद वो क्या प्रसाद के नाते आदर कर दो। कैसे करोगे? वो दाऊ जी थे, भांग छान दी किसी ने, तो आप उस प्रसाद को प्रणाम कर दो। अपने वैष्णवों में ये पद्धति नहीं है। इसमें ज़्यादा क्यों, क्या, कैसे, इसलिए तो होली अगर ब्रज में मनाएं तो इसकी सावधानी रखनी चाहिए। उसका स्वरूप कृष्णमय होना चाहिए। इसलिए जितने रसिया सुने वो रसिया श्री कृष्ण लीला की दृष्टि से सुने स्वयं। और वो क्योंकि भगवान के लिए तो वो जो गोपियां हैं ना, गोपियां कौन थे? बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी बन के आए, शिवजी गोपी बन के आए, हर बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र कोटि कोटि वर्षों तक तपस्या करके, अलग अलग युगों तक तपस्या की जिन महामुनियों ने, और फिर भगवान से वरदान मांगा हमें ब्रज में गोपी बना दो। जब भगवान का दिव्य ब्रज प्रकट होता है, वो नित्य धाम गोलोक धाम यहाँ ब्रज में प्रकट होता है, तब दिव्य यमुना, दिव्य गोवर्धन जो आज हमें दिखता है वो स्वरूप है ना, हमारे प्राकृत नेत्रों से हमें प्राकृत दिखता है। लेकिन जब हमें दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे तो वहां दिव्याति दिव्य भगवान के उस सुंदर में सुंदरतम और चिन्मय राज्य के दर्शन होंगे। तो भैया वो बात अलग है। तो उस समय वो ब्रजांगनाओं का स्वरूप ले लेके कितने वेद की श्रुतियां आती है, अलग अलग अवतारों में जो भगवान को प्रेम करते थे। राम जी को प्रेम किया जिन्होंने दंडक वन के ऋषि, उन्हें ऋषि रूपा गोपी बोलते हैं। किसी को वेद रूपा, श्रुति रूपा गोपियां हैं, कोई सौवर्णी सीतामयी सौवर्णी गोपियां हैं। तो गोपियां कोई ये सब ऐसे समझते हैं ना, कोई छोरे छोरी का प्रेम है और ऐसे से अब हम भी वो बनेंगे ठाकुर जी।
इनके जरा रखो 10 किलो का एक कन्नी उंगली पे है, आधी किलो भी नहीं उठा पाएंगे कह रहे हैं कृष्णा प्रभु। तो जानते हो भगवान गोवर्धन उठा लेते हैं। अग्निपान कर लिया उन्होंने तो आग पी गए थे। प्रवृद्धि बन्ही पायनम, उस दावानल को सारी अग्नि को पान कर लिया। कालिया के फन पे नाचत कन्हैया है। और देखो आज के बच्चे कॉकरोच से डरते हैं, चेयर पे खड़े हो जाएंगे। आपने अपनी आंखों के सामने घटना देखी है, जो शायद वो मौजूद भी हो यहाँ पे। लीला तो समझ ही गए होंगे। पति पत्नी से दोनों ही भग गए, कॉकरोच आया था। हम भी उन्हें खूब आनंद लेते हैं उनसे। कॉकरोच आ गए तो कैसे घर घर में नहीं घुसते। हम दोनों पति पत्नी बता रहे थे कि कॉकरोच कह रहे हैं हमें बड़ा घिचकिचास कैसे लगता है। मैंने कहा होता है ना, तो आप मुझे बताओ भीषण कालिया नाग हो, एनाकोंडा लोग देख के खुश होते हुए, तो कालिया नाग था भैया। और भैया ठाकुर जी थे। पूतना देखो 60,000 हाथियों की शक्ति थी पूतना में। 6 दिन के कन्हैया नहीं, हाँ जानते हो भगवान की शक्ति, भगवान की तुलना किसी से नहीं हो सकती, जानते हो। तो ये वाली बात है, वो सब भगवान के प्रेमियों का राज्य था। और अभी भी हम इन लीलाओं को सुनते हैं तो हमें होली का भाव कैसा रखना चाहिए। भगवान के साथ हमें होली खेलनी है। और ये सब जितने भी जो स्वरूप दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े, और भगवान की दिव्य विभूतियाँ गोपियों के रूप में आई। किसी को कोई सास है, कोई ससुर है, ठीक है, तो एक पूज्य रमेश बाबा वाला वो सुना देते हैं। और आज क्या विशेष बात है वो भी बताएंगे। और क्योंकि आज विशेष उत्सव भी है। क्या? अरे वाह, नहीं है ये वाला, नहीं दूसरा। रंग मत डारे रे सांवरिया सांवरिया होरी के खिलार, रंग मत डारे रे सांवरिया सांवरिया होरी के खिलार, रंग मत डारे रे सांवरिया। मेरी सास बड़ी लड़हारी रे सुन सांवरिया, मेरी सास बड़ी लड़हारी रे सुन सांवरिया। मेरी ननद है फरिया पार, रंग मत डारे रे सांवरिया। ननद है फरिया पार, रंग मत डारे रे सांवरिया। होरी के खिलार, रंग मत डारे रे सांवरिया। क्या मेरी ए लाला नंदजू के लाल, ध्यान रखना, मेरी सास बड़ी लड़ाका है, लड़ने आ जाएगी। और मेरी ननद तो फरिया फार है बिल्कुल। मेरी सास बड़ी लड़हारी रे सुन सांवरिया, मेरी सास बड़ी लड़हारी रे सुन सांवरिया। मेरी ननद है फरिया फार, रंग मत डारे रे सांवरिया। मेरी ननद है फरिया फार, रंग मत डारे रे सांवरिया। और देख कन्हैया, जो मेरे पति देव है ना, वो बड़े खतरनाक है। हमेशा एक छुरा रखते हैं। मेरे तो बलम की रीत बुरी सुन सांवरिया, मेरे तो बलम की रीत बुरी सुन सांवरिया। वो तो राखे हर दम कटार, रंग मत डारे रे सांवरिया। वो तो हर दम राख कटार, रंग मत डारे रे सांवरिया सांवरिया। होरी के खिलार, रंग मत डारे रे सांवरिया। मेरे जो ससुर जी है ना, उनकी मूछे देख लोगे तब देखते ही रह जाओगे। क्या? मेरे तो ससुर की मूछ बड़ी सुन सांवरिया। हाँ मेरे तो ससुर की मूछ बड़ी सुन सांवरिया। हाँ मेरे तो ससुर के मूछ बड़े सुन सांवरिया। ओ मेरे तो ससुर के मूछ बड़े सुन सांवरिया। वो तो लंबी छल्लेदार, रंग मत सा
रे छल्लेदार रंग मत डारे सावरिया। तेरी रे कमरिया को कहा बिगड़े सुन सावरिया, तेरी रे कमरिया को कहा बिगड़े सुन सावरिया। हाँ तेरी तो काली कमलिया है लाला, तेरे को क्या बिगड़ेगा उससे, काले रंग में तो सारे रंग समा जाएंगे। तेरी तो कमरिया को कहा बिगड़े सुन सावरिया, तेरी तो कमरिया को कहा बिगड़े सुन सावरिया। जब चाहे दे झरकाय रंग मत डाले रे सावरिया, सावरिया होरी के खिलार रंग मत डाले रे सावरिया। देखिए आपको मजे की बात बताएं, अभी इसी पिछली होली की बात बताते हैं। उस समय लॉकडाउन नहीं था, पिछले में लॉकडाउन था नहीं, लॉकडाउन तब भी नहीं रहा, लॉकडाउन होली के बाद ही हुआ था। तो क्या बात हुई, बड़ी मुश्किल से कोविड के टाइम पे टिकट बनी। एक भक्त आए थे भैया, कहाँ से आए थे वो, यूरोप में कौन सा देश था वहाँ से उन्होंने, और उनका विदेशी थे, यूरोप में नहीं था शायद, साउथ अमेरिका में था, वो देश का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने उनके पास में, और ये भारत आके उनके पैसों का बंदोबस्त था नहीं, परिवार में बड़े क्राइसिस चल रहे थे, बड़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने वहाँ पे पर्सनल लोन लिया और उसके बाद उन्हें वो लोन दोबारा नहीं मिल सकता था। उनकी घर की बहुत सारी समस्याएं थी, तब भी उनके मन में था कि ब्रज में एक ठाकुर रहते हैं जिनका नाम श्री बांके बिहारी जी है, तो मेरे को वृंदावन के ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। तो होली बहुत अच्छी होती है ब्रज की, तो उन्होंने कहा कि दोबारा उनका ब्रज में आके होली के दर्शन करने का सामर्थ्य था नहीं, पैसे थे नहीं, तो उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, भगवान की कृपा से लोन सैंक्शन हो गया। और उसके बाद में बड़ी ही उनकी चाहत थी और वो ब्रज आए। मात्र 2-3 दिन और का उन्हें समय मिला वीज़ा, और जब वो इधर आए तो उन्होंने सोचा होली के दिन दर्शन कर लेंगे। पुराने खिलाड़ी थे, उन्हें पता नहीं था कि वो होली वहाँ कितनी खतरनाक होती है, बिहारी जी में तो रंग का गुबार उड़ जाता है। और उसके बाद उन्होंने 2 दिन तो दर्शन किए नहीं, होली के दिन पहुंच गए। घुसने की जगह नहीं, विदेशियों कौन पूछे, वहां देशियों को ही नहीं पूछ रहा है, कोई घुसने ना पाए, इतनी बुरी हालत, ऐसे ही लोगों पे लोग चढ़े। घंटों मशक्कत करने के बाद वो मंदिर में पहुंच भी गए। तो उन्होंने कहा मंदिर में दर्शन भगवान कहाँ हैं, पुराने आए तो थे नहीं, लोग एक दूसरे के सुने ही ना, इतना शोर शराबा, रंग पे रंग और इतना गुबार बादल रंग के। तो ऐसे करके लोग जैसे निकालते ना, सीधे लोगों को धक्के मार के भीड़ ही बाहर निकाल रही थी। तो जो लोगों ने दर्शन कर रखे उनके लिए तो कोई दुख की बात नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा लोगों की भीड़ बाहर निकल रही और लोग को कह रहे चलो प्रणाम करो, धक्का मार के उधर उधर कर रहे हैं और भीड़ बाहर खींच रही, तो वो भीड़ के साथ ही बाहर निकल के वहीं चले जा रहे थे। उनके मन में इतना दुख हुआ, अचानक आंखों में आंसू बह गए। उन्होंने बोला इतने गुब्बार में हे कृष्ण मैं आपके दर्शन कैसे करूं है, और मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा। उनको बड़ा मन में दुख हुआ। जैसे ही उन्होंने भगवान को ये कहा कि इतनी भीड़ में मैं तो आप हैं कैसे, ये भी तो मैंने नहीं देखा, आपका स्वरूप कैसा ऐसा है, तो उनके मन में बड़ा भीषण दुख हुआ, पीड़ा हुई। भीड़ उनको उधर अचानक पीछे से भीड़ का ऐसा हुजूम आया धक्के का, तो ऐसे निकाल रहे थे ना सबको, उधर साइड वाले गेट से निकाल रहे थे, तो सीधे वो हुजूम किधर आया, ठाकुर जी का जो बरामदा ना ऊंचा वाला, ऊंचे वाले बरामदे की तरफ, और वहीं उनको धकेलता हुआ ले गया और सीधा कहाँ, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भीड़ उनको किधर ले जा रही, उनको ये भी नहीं पता भगवान है किधर, और भीड़ ने ऐसा धक्का मारा
धक्का मारेगा तो नीचे जाता है आदमी, तो कई लोग कुचल के मर भी जाते हैं, लेकिन भगवान उनको चाहते नहीं थे कि वो कुचल जाए। ऐसा धक्का मारा कि वो बरामदे में ऊपर जा गई चीज से ठाकुर जी के सामने। गोसाइयों ने पकड़ लिया, कहाँ से आए हो, विदेशी है। और वो ठाकुर जी के सामने थे और तुमने नजदीक से उन्होंने ठाकुर जी को देखा, झरझर आंसू बहने लगे। और गोसाई जी ने खूब पटका और खूब वो दिया, बताया, विदेश से पूछा कि विदेश से आए, कौन से देश से आए। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि कृष्णा सुनते हैं, श्री कृष्ण सुनते हैं। सारी भीड़ में अलग से उनको निकाल के बाहर कर दिया। प्रारंभिक अवस्था में भक्तों के लिए छोटे छोटे अनुभव बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। अभी हम आ रहे थे गिरिराज जी में, कान्हा कह रहा कि मैंने ऐसे ही बोला, ठाकुर जी का वो सब श्रीनाथ जी का जो भोग शाम रात्रि का पूरा छकड़ा पूरा भरा हुआ सब सामान, और सब भगवान को भोग का। फिर उसके बाद में जब प्रसादी होके जब जाने लगा तो उठा उठा के ब्रजवासी लेते, वो देते नहीं उसमें से कोई। और फिर वो जाता है, उसके बाद में जो उनके जो सेवायत होते हैं वो अलग अलग जगह भिजवाते हैं, वो लोग भिजवाते हैं, ऐसे वो बांटते नहीं वहाँ पे। तो वो भर भर के जा रहे हैं, उसमें इतनी सब चीज़ें, इतनी सामग्री। तो हम बगल में ऐसे खड़े हुए, तो कान्हा कह रहे, मैंने बोला यार इसमें से कुछ गिरा दे। और एकदम तड़ाक से एकदम गिरा, एकदम इतना बड़ा और मिठाई, और सीधे नीचे गिरी, पवन जी के पास ही आ गई। कह रहे यार तुरंत का तुरंत गिरा दिया। प्रारंभ में ठाकुर जी ऐसे ही दोस्ती करते, ऐसी पहचान करते, आपको लगने लगता है कि कुछ है यार, कोई तो बात है ऐसी, कुछ तो होता है, ऐसे लगने लगता है। बस ये कुछ तो होता है ना, वो जानते हो ना, कुछ कुछ होता है। देखो पहले कुछ कुछ होता है, फिर कुछ तो होता है, फिर बहुत कुछ होता है, फिर पता है कि वही होता है और कुछ होता ही नहीं है। बाद में समझ में आता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ वही होता है। याद है, एकमात्र भगवान को जानते हो ना। वो एक संत से बहुत गाते थे कि रफ्ता रफ्ता आप मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। पहले हम जानते कोई पॉजिटिव एनर्जी है, बाद में कहते रहे हाँ कुछ भगवान भी होते हैं। फिर उसके बाद में वो भगवान होते हैं। भगवान से कब कोई उन्हें माता पिता मानने लगता है, कोई उन्हें अपना दोस्त मानने लगता है, कोई भाई, और एक दिन वो प्रियतम, एक दिन वही सबसे बढ़ के सबसे प्यारे वही लगने लगते हैं। ये यात्रा होती है जीव की, ब्रह्म से, भगवान से जीव की और मैत्री की, उनसे उनकी प्राप्ति की, ऐसी यात्रा होती है। लाडली लाल